हम्म, तो मुरली है 11/4/73 की है ना। तो परिवर्तन के आधार पर क्या क्या पॉइंट्स बताए गए हैं, है ना। चेकिंग पॉइंट आज बाबा ने क्या कहा है, क्या मेरे संस्कारों में, है ना, जो मुरली में आएगा, अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या मेरे संस्कारों में जरा सा भी अंश शेष है ना। तो ये तो अभी, है ना, कल बाबा ने भी मुरली में बताया था। हाँ, ये क्या अपनी रावण की नेचर को, क्या अपना नेचर समझा, कितना समझा है। तो पहले अपने संस्कारों को देखना, मेरे कौन से हैं और रावण के कौन से हैं, और फिर क्या शेष रह गया है। फिर सेकंड पॉइंट है, क्या मेरी स्टेज रात दिन का अंतर जैसी बदल गई है ना। तो अपनी अपनी स्टेज को सभी चेक करेंगे, है ना, कि आज मेरी जो स्थिति है हर दिन चेंज हो रही है। और हर दिन चेंज मतलब एक चढ़ती कला का आधार। फिर है, परिवर्तन के दो प्रकार हैं, है ना, गिरती कला का परिवर्तन और चढ़ती कला का परिवर्तन। तो गिरती कला तो सभी जानते हैं, है ना, द्वापर से शुरू हुई थी। और चढ़ती कला का परिवर्तन अभी ही होता है, इस संगम युग पर ही हम चढ़ाई करते हैं। फिर है महावीर, है ना, महावीर जो है, जैसी घड़ी समय दिखाती है वैसे ही महावीर परिवर्तन की स्पीड दिखाते हैं, है ना। लेकिन बाबा हमें एक चीज और सिखाते हैं कि समय का इंतजार नहीं करना है, हर टाइम महावीर बनना है। फिर है संपूर्ण परिवर्तन की निशानी, है ना, परिवर्तन ऐसा हो कि सब कहें पूरा बदल गए। परिवर्तन का मुख्य बिंदु है, देखो बाबा ने परिवर्तन का जो मेन पॉइंट है वो बता दिया, मूल संस्कार, है ना, उससे हम अपने आप की चेकिंग करते जाएं कि हम कितने परिवर्तन हुए हैं। और महावीरों का परिवर्तन है विश्व परिवर्तन का आधार, है ना। पहले तो खुद में पूरे अपने संस्कारों को परिवर्तन देखेंगे। तो कल शायद बाबा ने स्लोगन में भी कहा था ना कि स्वयं का परिवर्तन कर लो, बाहर का परिवर्तन तो जैसे कि स्वतः ही हुआ पड़ा है। तो हम अपना परिवर्तन कर लें। तो बाबा ने महावीरों का परिवर्तन का क्या बताया, कि विश्व परिवर्तन का आधार, है ना, विश्व परिवर्तन होगा तो महावीरों का भी हो रहा है, या महावीरों का हो रहा है तो विश्व परिवर्तन का जैसे ऑटोमेटिक ही हो रहा है। फिर प्रत्यक्षता और धर्म युद्ध। प्रत्यक्षता के लिए, प्रत्यक्षता के लिए क्या लिखा है ये, हाँ, बम लगने शुरू, है ना। धर्म युद्ध दो बातें, ज्ञान प्लस धारणा प्रैक्टिकल रूप में, और प्रूफ है प्रैक्टिकल लाइफ में। मतलब जितना हम ज्ञान और धारणा, है ना, प्रैक्टिकल जीवन में धारण करेंगे, वो हमारी उसका निशानी क्या होगी, उसकी प्रूफ क्या होगा, हमारी लाइफ में वो परिवर्तन दिखने लगेगा। तो जितना जितना हम अपने आत्मिक अपने अंदर आत्मिक बॉम्ब को बढ़ाते जाएंगे ना, तो उतना जैसे बाहर, जितना हमारे अंदर परिवर्तन, उतना बाहर स्वतः ही दिखाई देगा। तो अभी देखो सबकी धीरे 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 स्टेज सुधरती जा रही है, तो बाहर भी वो परिवर्तन धीरे धीरे दिखता जाता है। तो हमें अपने अंदर की ओर जाना है, और बाहर का परिवर्तन स्वतः ही दिखाई देगा। फिर सेवा प्रोग्राम बाबा ने बताए हैं, अपने पुरुषार्थ की प्रगति दोनों साथ हो, है ना, अपना भी हो और हमको विश्व का भी करना है। सेकंड है, अपने अनुभव का आपस में लेन देन आवश्यक, है ना। तो जैसे अनुभव, अभी जैसे अनुभवों की क्लास हुई थी, तो उससे क्या होता है, हर एक दूसरी आत्मा को, है ना कुछ उससे कोई पॉइंट मिलती है ऐसी, जिससे वो अपने जीवन में अगर फॉलो करते हैं तो उनको बहुत फल मिलता है ना। जैसे दादियों के अनुभव, है ना, ये सब हम जो इतने ज्ञान में सुनते हैं, तो हमको जितना हम लोगों ने अनुभव सुने हैं, है ना, तो कैसे करना है, क्योंकि अभी तो बाबा तो एक्चुअली में तो एकदम सामने नहीं ना, दादियों के सामने तो बिल्कुल बाबा थे। तो उनके पास बहुत सारे अनुभव थे, उन अनुभवों को सुन के हमने अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आए। इसलिए बाबा कहते हैं अनुभवों का भी लेन देन आवश्यक है, करते रहना चाहिए। तो अब हम मुरली को सुनते हैं विस्तार से। हम्म, तो बाबा का आह्वान करते हैं, बाबा आ जाओ और हम सब बच्चों को धारणा मूर्त बनाओ, है ना। तो आज की मुरली है,
प्रैक्टिकल मूर्त बनाने वाले सर्वगुण संपन्न बाबा बोले। स्क्रॉल, अच्छा रुकिए मैं निकालती हूँ। है ना। तो आज की मुरली है परिवर्तन और प्रैक्टिकल मूर्त बनाने वाले सर्वगुण संपन्न बाबा बोले। वर्तमान समय को परिवर्तन का समय कहते हैं। इस समय के अनुसार जो निमित्त बने हुए हैं उनमें भी अवश्य हर समय परिवर्तन होता जा रहा है। तभी तो उनके आधार से समय परिवर्तन होता है। समय एक परिवर्तन का आधार है। परिवर्तन करने वालों के ऊपर, अर्थात जो परिवर्तन करने के लिए निमित्त बने हुए हैं, वह अपने में ऐसे अनुभव करते हैं कि हर समय मनसा, वाचा और कर्मणा सभी रूप से परिवर्तन होता जा रहा है। इसको कहेंगे चढ़ती कला का परिवर्तन। परिवर्तन तो द्वापर में भी होता है, परंतु वह है गिरती कला का परिवर्तन। अभी संगम पर है चढ़ती कला का परिवर्तन। तो जब समय अनुसार भी चढ़ती कला का परिवर्तन है, तो जो है ना परिवर्तन है, तो जो निमित्त आधार मूर्तियां हैं उनमें भी अवश्य ऐसे ही परिवर्तन है। ऐसे अनुभव करते हो कि परिवर्तन होता जा रहा है। परिवर्तन की स्पीड कभी चेक की है? परिवर्तन तो एक सप्ताह में होता है, एक दिन में और एक घंटे में भी होता है। हाँ, टोटल कहेंगे परिवर्तन हो रहा है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये जो समय है संगम युग, ये अभी परिवर्तन का समय है ना। अगर ड्रामा के पूरे चक्र को भी देखें तो ये कलयुग के बाद सतयुग आना है, तो ये संगम युग है, ये है ही परिवर्तन का युग, है ना। तो हर आत्मा, है ना, चाहे वो अगर अज्ञानी भी है, उनके जीवन में भी अगर कोई परिस्थिति आती है, तो वो आज सारी उनको भी, है ना, उनको भी उनकी स्टेज तक जो भी प्रॉब्लम्स आती है, मतलब सबके कार्मिक अकाउंट यहीं के यहीं सेटल हो रहे हैं, तो उनमें भी वो परिवर्तन दिखाई देता है। लेकिन हमारा परिवर्तन हमको अभी ही क्या महसूस होता है ना, एक चढ़ती कला का, क्योंकि संगम योग हम ब्राह्मणों के लिए है ही एक चढ़ती, हर आत्मा के लिए है। हर आत्मा अपने अपनी कोई मुक्ति को पाएंगी, कोई जीवन मुक्ति को पाएंगे, लेकिन हम ब्राह्मण बच्चों को, हमको पता है ये हमारा चढ़ती कला का परिवर्तन करने के लिए है ना। क्योंकि द्वापर में भी परिवर्तन होता है, लेकिन वहां से क्या होती है, गिरती कला स्टार्ट हो जाती है। लेकिन संगम पर अभी हमको चेक करना है कि समय तो बिल्कुल अपने ड्रामा अनुसार वो परिवर्तन हो ही रहा है। अब मेरी स्टेज है ना, मैं सिर्फ अपने आप को जान सकती हूँ ना कि मेरी स्टेज ऊपर चढ़ रही है या नीचे जा रही है, पुरुषार्थ कहाँ जा रहा है ना। तो अपने आप को चेक करके, तो बाबा बोलते हैं एक दिन में भी परिवर्तन हो सकता है, एक हफ्ते में भी हो सकता है, एक घंटे में भी हो सकता है, उसकी स्पीड क्या है। तो चलो अभी तक हमारा नहीं भी हुआ, लेकिन अभी इसी सेकंड से मैं अपना परिवर्तन कर सकती हूँ, है ना। दिल से कस ना होने की वजह नहीं भी हुआ, लेकिन क्या अभी इसी सेकंड मैं अपना परिवर्तन कर सकती हूँ। तो ये मायने रखता है, सेकंड सेकंड बदल रहा है, तो मेरी सेकंड पुरुषार्थ की स्टेज क्या होगी। तो इसी को परिवर्तन कहते हैं, हर एक सेकंड परिवर्तनशील है। तो बाबा कहते हैं, लेकिन अभी के समय प्रमाण परिवर्तन की स्टेज क्या होनी चाहिए, वह अनुभव करती हो। जो मुख्य निमित्त बने हुए महावीर हैं, यदि उनको किसी भी बात में परिवर्तन लाने में समय लगता है, तो फाइनल परिवर्तन में भी अवश्य समय लगेगा, है ना। अगर हमें बाहर ये दिख रहा है कि परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है, तो उसका उत्तर बाबा ने आज मुरली में दिया कि जो निमित्त बने हुए हैं, हम सब बच्चे, चाहे कहते हैं ना बाबा मेरा लास्ट बच्चा भी है, तो वो भी तो निमित्त बना हुआ है ना। तो जो लास्ट बच्चा भी है, तो वो सब अपने आप को चेक करें कि अगर बाहर परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब कहीं ना कहीं अभी भी मेरी स्थिति ऊपर नीचे हो रही है ना। आज अच्छी कहो, एक घंटे बाद अच्छी नहीं, तो कहीं ना कहीं ये चेक करने की चीजें बाबा ने बताई हैं, इसीलिए समय लगता है। फिर निमित्त बने हुए महावीर जो हैं, वह हैं मानो
समय की घड़ी, है ना? निमित्त बने हुए महावीर जो हैं, वह है मानो समय की घड़ी। जैसे घड़ी समय स्पष्ट दिखाती है, इसी प्रकार महावीर जो बनते हैं, निमित्त बने हुए हैं, वह भी घड़ी हैं। तो घड़ी में समय नज़दीक दिखाई पड़ता है या दूर? स्वयं घड़ी हो और स्वयं ही साक्षी हो, समय को चेक करने वाली हो, तो परिवर्तन की प्रगति फास्ट है। जैसे बाबा ने आज हमको क्या बता दिया, है ना? इस पूरे विश्व की आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्माएं हम सब हैं, और हम सब क्या हैं? घड़ी हैं। मतलब अब हमको बाबा ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि हमको चेक करना है कि हमें क्या नजदीक समय दिखाई दे रहा है, और अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो हमें अपने आप के ऊपर वर्क करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप ही वो घड़ी हो और आप ही साक्षी भी हो, है ना? समय को हम एक एक जगह स्थिर होके, है ना, अपनी आत्मिक दृष्टि में स्थिर होके चेक कर सकते हैं कि मैं सारा दिन क्या कर रही हूँ, है ना? तो समय की गति कितना फास्ट जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे कारण रुकी हुई है। तो जब हम ये सोचेंगे कि वो घड़ी सिर्फ और सिर्फ मेरे कारण, मैं निमित्त आत्मा हूँ, मेरे कारण रुकी हुई है, तो हमारा जो पुरुषार्थ है ना, वो और स्पीड से होगा। तो फाइनल परिवर्तन, जिससे सृष्टि का भी फाइनल परिवर्तन हो। अभी तो थोड़ा-थोड़ा परिवर्तन होता है, तो सृष्टि की हालातों में भी थोड़ा-थोड़ा परिवर्तन है। लेकिन फाइनल संपूर्ण परिवर्तन की निशानी क्या है? जिससे समझें कि यह परिवर्तन की संपूर्ण स्टेज है ना? अभी की परिवर्तन की स्टेज संपूर्ण परिवर्तन की निशानी। वर्ष गिनती करते-करते अब बाकी समय क्या रहा है? परिवर्तन ऐसा हो जो सभी के मुख से निकले कि इनमें तो पूरा ही परिवर्तन आ गया है। अपने परिवर्तन की बात पूछते हैं। सदा काल के लिए नेचुरल रूप में दिखाई दे, वह कैसे होगा? अभी नेचुरल रूप में नहीं है। अब पुरुषार्थ से थोड़े समय के लिए वह झलक दिखाई देती है, लेकिन नेचुरल रूप सदा काल रहता है। तो संपूर्ण परिवर्तन की निशानी यह है, हर एक में जो कमजोरी का मूल संस्कार है, यह तो हर एक अपना अपना जानते हैं। कभी भी कोई स्टेज में संपूर्ण पास नहीं होते, परसेंटेज में पास हो जाते हैं। इसका कारण यह है, तो हर बात में, हर एक में विशेष रूप से जो मूल संस्कार हैं, जिसको आप नेचर कहते हो, तो वह दिखाई देवें कि उनका पहले यह संस्कार था, अभी यह नहीं है। आपस में एक दूसरे के मूल संस्कार वर्णन भी करते हैं। यह पुरुषार्थ में बहुत अच्छे हैं, लेकिन यह संस्कार इनको समय प्रति समय आगे बढ़ने में रुकावट डालता है। उन मूल संस्कारों में जब तक पूरा परिवर्तन नहीं हुआ है, तब तक संपूर्ण विश्व का परिवर्तन हो नहीं सकता। सभी में संपूर्ण परिवर्तन हो तो दूसरी बात है। तो बाबा ने परिवर्तन की स्टेज और संपूर्ण परिवर्तन की निशानी, है ना, कि समय तो जा रहा है, लेकिन जिन जिन आत्माओं में परिवर्तन होगा, तो सब आत्माएं देख के कहेंगे कि हाँ, अब इनमें परिवर्तन आ गया है। तो वो नेचुरल रूप में दिखाई देगा, ऐसे नहीं कि कभी कोई प्रॉब्लम आई, है ना? बहुत छोटी-छोटी बातों में हमारा परिवर्तन खो जाता है। बातें बहुत छोटी-छोटी होती हैं, है ना? जैसे मान लो किसी बच्चे ने मेरी अब हो सकता है बड़ी-बड़ी बातों में हर आत्मा जीत गई हो, हर आत्मा सब कुछ समझ गई हो। लेकिन जो हमारी डेली रूटीन की छोटी-छोटी बातें होती हैं ना, जैसे मान लो बच्चों ने कहना नहीं माना, युगल ने कहना नहीं माना, है ना, मेड नहीं आई, या कुछ भी छोटी-छोटी जो घर की बातें होती हैं, है ना, हमारी प्रैक्टिकल जीवन की लाइफ होती है, किसी का किसी ब्राह्मण से पेपर होता है, तो उस टाइम पर मैंने अपने आप के अपने संस्कारों को, बाबा ने कहा था ना कि रावण के संस्कारों को अपना नेचर तो नहीं कहते हो,
है ना? तो उस टाइम पर हमको चेक करना है कि अगर मैं मान लो बच्चे से भी एक्सपेक्टेशन रख रही हूँ किसी प्रकार की, या अपने घर के किसी सदस्य से या किसी ब्राह्मण परिवार के सदस्य से एक्सपेक्टेशन रख रही हूँ, मतलब मैं अपने मूल संस्कार से हट रही हूँ। मतलब मैं अपने राम के संस्कार से हट के रावण के संस्कार, है ना? किसी भी बाबा ने कहा ना, मरजीवा बन जाओ पूरी तरह। इस ड्रामे को बिल्कुल साक्षी होकर देखो, इस ड्रामे की पटरी पर खड़े हो, है ना? तो जब इतना परिवर्तन कि चलो कोई मेरी बात मान रहा है, नहीं मान रहा है, सब कुछ उसकी रिकॉर्डिंग में, तो जैसे ही मैं अपने मूल स्वरूप में स्थित होकर सामने वाले को भी उसी स्वरूप के, उसके ओरिजिनल स्वरूप में देखती हूँ, तो इसको कहा जाता है परिवर्तन। फिर वो मेरी नेचुरल स्थिति हो जाती है कि मुझे पता है कि ये मेरा संस्कार है, मतलब ये आत्मा का संस्कार है। मान लो रोल में कोई संस्कार आते भी हैं, तो वो मेरा संस्कार नहीं है। मेरा संस्कार हर बार स्मृति में रखना कि मेरे ओरिजिनल संस्कार ही वो मेरे हैं। तो जितना मैं अपने संस्कारों को मेरा कहती हूँ, जो आत्मा के हैं, वो मेरे हैं। है ना? जैसे कई बार होता है, बाबा बोलते हैं ना, कई बार आप कितने संस्कार के कई प्रकार होते हैं ना, कि नेचर को हम कैसे कहने लगते हैं, मान लो किसी की आदत है बहुत सफाई करने की, तो बोलेंगे नहीं ये मेरा नेचर है, फिर मुझे सामने वाले का पसंद नहीं आता। है ना? कोई मान लो घर फैला के चला जाए तो वो मुझे पसंद नहीं आता। तो ये आपकी नेचर है ना, ये आपके रोल की नेचर है। सामने वाले के रोल की नेचर वो नहीं है। तो मैं अपने भी उस टाइम पर अपने संस्कार, जो मेरा ओरिजिनल है, जो कभी नहीं, मेरी खुशी कभी नहीं जाने वाली, मेरी शांति कभी नहीं जाने वाली, मेरा आनंद कभी नहीं जाने वाला, है ना? अब फिर उस आत्मा को भी उसके रोल में ना देख के उसके ओरिजिनल संस्कार में देखते हैं, तो फिर ये परिवर्तन अगर दिखाई दे रहा है कि मैं अपने रोल से पहचान ना बना के सामने वाले के रोल से पहचान ना बना के उसके मूल स्वरूप से पहचान बनाती हूँ, तो मतलब मेरे अंदर वो परिवर्तन उतनी स्पीड से होता है, और फिर ये हमारा जैसे संपूर्ण स्वरूप सामने आता चला जाता है। तो बाबा कहते हैं, है ना? तो ये संस्कार हमारे दिखाई देने चाहिए। उन मूल संस्कारों में जब तक पूरा परिवर्तन नहीं हुआ है, तब तक संपूर्ण विश्व का परिवर्तन हो नहीं सकता। है ना? हाँ, वह तो नंबरवार रिजल्ट में भी होता है, लेकिन जो परिवर्तन के मूल आधार मूर्तियां हैं, जिनको महावीर और महारथी कहते हैं, उनके लिए यह परिवर्तन आवश्यक है। जो कोई भी ऐसे वर्णन ना करे कि इनके यह संस्कार तो शुरू से ही हैं, इसलिए अब परसेंटेज में दिखाई देते हैं, यह वर्णन करने में नहीं आए, दिखाई ना दे, इसको कहा जाता है संपूर्ण परिवर्तन। हुँ? तो बाबा कहते हैं जो मूल मूर्तियाँ हैं, है ना? जैसे हम दादियाँ हैं या कोई भी होता है, तो हम इन आत्माओं को देख के ही तो आगे बढ़े हैं ना, है ना? लेकिन अब ये स्टेज आ गई है ना? जैसे कोई भी जाता है, ब्रह्मा बाबा गए तो दादियाँ सामने आई, दादियाँ गए तो दीदियाँ सामने आई, है ना? तो अब हम भी तो हैं ना, हम भी वो महारथी हैं, लेकिन हर बाबा बोलते हैं ना कई बारी कि महारथी कौन? है ना? जो जो अपने आप को संपूर्ण समझ रहा है अपने अंदर से, है ना? अपने अंदर से अपने आप को क्या महसूस कर रहा है। क्योंकि जब गलती कर रहा है, तो उस समय तो वो भी महारथी नहीं है। तो हम किसी महारथी को देख के भी उनकी फीलिंग में ना आएँ, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि गलती हर किसी से होती है। जैसे हम गृहस्थ में रहते हैं, तो कितनी बारी हम गुस्सा कर देते हैं, हमको पता नहीं चलता, लेकिन तो भी हम अपने आप को ऊँट समझते हैं ना। इसी प्रकार महारथी भी हैं, वो भी कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं, लेकिन वो किस स्टेज पर बैठे हैं, कितने बड़े यज्ञ को चलाने के निमित्त बने हैं, तो उनसे भी ऑफ कोर्स छोटी-छोटी गलतियाँ हो सकती हैं। तो उनके ओरिजिनल स्वरूप को देखें, हम भी अपने ओरिजिनल स्वरूप को देखें, वो सब वर्णन ना करें कि उन्होंने ऐसा किया, वैसा किया, मतलब हम अपने संपूर्ण रूप में रहें। है ना? तो उसको कहा जाता है संपूर्ण परिवर्तन। अगर ज़रा अंश मात्र भी है, तो उसको संपूर्ण परिवर्तन नहीं कहेंगे। साधारण परिवर्तन महारथियों से थोड़े ही पूछेंगे। जो विश्व परिवर्तन के निमित्त बने हुए हैं, उनकी परिवर्तन की स्टेज भी औरों से ऊँची होगी, तो यह चेकिंग होनी चाहिए। है ना? तो विश्व परिवर्तन के निमित्त तो हम आत्माएँ भी हैं ना, हर हर एक आत्मा यहाँ महारथी है। जो भी अपना परिवर्तन कर रही है, वो स्वयं में महारथी है ना? तो ये चेकिंग खुद की होनी चाहिए। रात-दिन का अंतर दिखाई दे, इस पर ही लकी स्टार्स का गायन है। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा तो अपने स्टेज पर हैं, लेकिन संपूर्ण परिवर्तन है ना, ज्ञान सूर्य बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, है ना? ये तो अपनी-अपनी स्टेज पर हैं, लेकिन संपूर्ण परिवर्तन में लकी स्टार्स का नाम बाला है।
है ना, हम सब आत्माएं, है ना, दादियां हैं, फिर हम सब बच्चे हैं, तो अपने अपने आप को चेक करना है। वर्तमान समय साकार रूप में फॉलो तो सभी आप लोगों को करते हैं ना। बुद्धि योग से शक्ति लेना, बुद्धि योग से श्रेष्ठ कर्म को फॉलो करना, वह तो माता पिता निमित्त है ना। तो देखो, अगर जैसे हमारे साथ मान लो जो ज्ञान में नहीं चलने वाले भी आत्माएं होती हैं, तो वो भी हमें, जैसे अगर हम कोई गलती करते हैं ना, तो वो क्या कहते हैं, नहीं नहीं आप तो बीके हो, बीके होके कैसे गलती कर सकते हो। मतलब सबको पता है, सबकी नजरें जो होती है ना वो किसकी तरफ होती है, कि हमारी एक गलती भी, है ना, तो कई बार बहुत एक खुशी भी होती है कि वाह वाह वाह, इतना बड़ा टैग लगा हुआ है हमारे सामने, है ना। लेकिन जब कुछ गलतियां करते हैं तब रियलाइज होता है, नहीं बाबा, इतना बड़ा हमारे पूरा विश्व हमें देख रहा है। इवन जो ज्ञान को बिल्कुल भी नहीं जानते, लेकिन उनको इतना पता है कि ब्रह्मा कुमारियां होती कैसे हैं। तो बाबा ने हमको इतना बड़ा टाइटल देकर रखा है, तो हमको भी कैसे फॉलो करना है। तो बाबा कहते हैं, लेकिन साकार रूप में अब किसको फॉलो करेंगे, जो निमित्त है ना। हम भी क्या करते हैं, निमित्त को ही तो फॉलो करते करते इतना आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब हमें निमित्त, है ना, एक बाबा को बनाना है, तो सबको सम्मान करना है, सबकी चीजों से कुछ ना कुछ गुण लेते रहना है। लेकिन एक बाबा को जितना हम देखेंगे तो परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन का ऐसा उदाहरण बनो, वर्ष में एक दो बारी भी ऐसा संगठन हो जाए। हर समय के संगठन में अपनी चढ़ती कला का परिवर्तन है। जैसे जो वर्ष बीत चुका है उसमें स्नेह, संपर्क, सहयोग, इसमें चढ़ती कला और परिवर्तन है ना। किस किस में है, स्नेह में है, संपर्क में है, सहयोग में है। इसमें सभी को दिखाई देता है ना। जैसे सेंटर जाओ या आप मधुबन जाओ, तो इन सब चीजों में तो सबका परिवर्तन दिखाई देता है। अभी संपूर्ण स्टेज प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। इस वर्ष में यह परिवर्तन विशेष रूप से होना आवश्यक है। जब अब धीरे धीरे प्रत्यक्षता के लिए जानबूझकर बम लगाने शुरू किए हैं ना, जब धर्म युद्ध की स्टेज पर आना है, हम्म, आप लोग जब धर्म युद्ध की स्टेज पर आना है, आप लोग एक बात में ही हार खिला सकते हो कि धर्म और धारणा उन लोगों का प्रैक्टिकल नहीं है, और परमात्म ज्ञान का प्रूफ आपका प्रैक्टिकल लाइफ है। एक तरफ धर्म युद्ध की स्टेज, दूसरी तरफ प्रैक्टिकल धारणा मूर्त की स्टेज। अगर इन दोनों का साथ ना होगा तो आप लोग की चैलेंज है प्रैक्टिकल लाइफ की, वह प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देगी। जैसे जैसे आगे आते जाते हो, वैसे इस बात पर भी अटेंशन देना है। प्रैक्टिकल में ज्ञान अर्थात धारणा मूर्त, ज्ञान मूर्त व गुण मूर्त, मूर्त से भी वह ज्ञान और गुण दिखाई देवे। आजकल डिस्कस करने से अपनी मूर्त को सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन मूर्त से उनको एक सेकंड में शांत करा सकती हो। एक तरफ भाषण हो, लेकिन दूसरी तरफ फिर प्रैक्टिकल मूर्त भी हो, तब धर्म युद्ध में सक्सेसफुल होंगे। इसलिए जैसे सर्विस का प्रोग्राम बनाते हो, साथ साथ अपने प्रोग्राम में भी प्रोग्रेस करो, यह भी होना आवश्यक है ना। तो बाबा ने कहा कि धीरे धीरे प्रत्यक्षता के लिए बम लगाने शुरू किए। जैसे पहले तो हमको ये समझना होता है कि धर्म क्या होता है और धारणा क्या होती है ना। बाबा जैसे कहते हैं कि बाबा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, तो वो अब हमको तो ये डीप में पता है ना। लोग सोचते हैं सिर्फ हिंदू हिंदू जो लोग हैं वो सनातन धर्म के बनेंगे, है ना। लेकिन अब हमको ये डीप नॉलेज मिल गई है। धर्म मतलब मैं आत्मा अगर अपने मूल स्वरूप शांत स्वरूप में स्थित हूँ, उसको कहते हैं धर्म और धारणा, है ना। तो इससे हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं कि अब एक धर्म, बाबा सिर्फ एक धर्म की स्थापना कर रहे हैं। मतलब जिन जिन आत्माओं ने अपने स्वधर्म में स्थित होकर इस विश्व कल्याण के निमित्त साथ दिया है ना, और उसमें
बाबा का ज्ञान ज़रूरी है। ब्राह्मण बने बिना बच्चे, है ना, आत्मा का ज्ञान तो बहुत लोगों को होता है, लेकिन ब्राह्मण बच्चे बने बगैर हम देवता बन नहीं सकते। तो पहले हमारा धर्म क्या है? आत्मा का स्वधर्म है शांति। अब इसके ही लिए ही तो सारी धारणाएँ हैं। पवित्रता की धारणा क्यों है? शरीर समझेंगे, तो कैसे हम अपने आप को आत्मा समझेंगे, है ना? शरीर समझ के ही कर्म कर रहे हैं। तो पवित्रता की धारणा ज़रूरी है। खान-पान में बुद्धि जाती रहेगी तो बाबा से तो बुद्धि ही दूर हो जाएगी। तो ये सारी जो धारणा है वो एक धर्म के लिए हो रही हैं, और वो एक धर्म है आत्मा का स्वधर्म, शांति का धर्म। तो पहले ये हमें अपना डीप रियलाइज़ेशन हो कि मेरा धर्म क्या है ना? तभी मैं हर एक आत्मा को, सारे धर्मों की आत्मा को एक दृष्टि से देख पाऊँगी। नहीं तो किसी को, अरे ये मुसलमान है ये नहीं आएँगे, ये क्रिश्चियन है ये नहीं आएँगे, ये ऐसा फलाना है ये नहीं आएगा। सबको हम ही अलग-अलग अगर बाँटेंगे, तो फिर हम कैसे एक धर्म में स्थित हैं। तो पहले तो आत्मा के वास्तविक धर्म को समझना है, उसको धारण करना है। तो जब हर एक आत्मा के प्रति, कोई भी जात-पात किसी भी प्रकार का हो, हर एक के प्रति जब हमारी एक भावना होगी, तो एक्चुअल में मैं आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित हूँ, और फिर धारणाएँ तो स्वतः हो जाती है। जितना-जितना हम अपने आत्मिक स्वधर्म में स्थित होते हैं, तो धारणाओं को ज़्यादा नहीं किया जाता, तो वो परिवर्तन मेरे मूर्त से दिखाई देगा, है ना? मुझे कोई देखेगा आत्मा, तो मेरे अंदर से वो क्यों? क्योंकि हम अपने स्वधर्म में स्थित हैं। तो जब स्थित होते हैं, तो वो हम ज्ञान मूर्त भी बन जाते हैं। पूरा बाबा का ज्ञान जो इतना सुना है, वो भी बुद्धि में चढ़ता है। हुँ? इतने सारे जो बाबा ने गुण हमको सिखा के रखे हैं, वो सारे के सारे हमारे नेचर में आते हैं। तो हम वो मूर्त, मतलब हमारे उससे भी दिखाई देते हैं। हम डिस्कस कर लें, मान लो किसी कोई हमसे ज्ञान की चिट-चैट कर रहा है, फिर हम उसको सिद्ध करने लग जाते हैं, है ना? जबकि पहले अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो जाओ, सामने वाले को भी उसके ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होके देखो, तो पहले हम उसका मूर्त बने, और फिर मूर्त बन के कोई भी चीज़ एक्शन में लाएँगे, है ना? तो फिर हमको सिद्ध नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ही वो आत्माएँ शांत हो जाएँगी, है ना? तो फिर बाबा कहते हैं, तब धर्म युद्ध में सक्सेसफुल होंगे। इसलिए जैसे सर्विस का प्रोग्राम बनाते हो, तो साथ-साथ अपने प्रोग्राम में भी प्रोग्रेस करो। मतलब पहले मुझे अपनी स्थिति को चेक करना है, फिर उसके बाद हम मुझे क्या करना है, सर्विस में भी आना है। यह भी होना आवश्यक है। अपने पुरुषार्थ के प्रोग्रेस का, अपने-अपने पुरुषार्थ के भिन्न-भिन्न अनुभव का लेन-देन करने का भी प्रोग्राम साथ-साथ होना चाहिए। दोनों का बैलेंस साथ-साथ हो, अच्छा, है ना? देखो बाबा ने कितना अच्छा बताया कि अपने देखो जितनी भी दादियाँ गई हैं, तो सबने अपना-अपना पुरुषार्थ कैसे किया, है ना? अपने-अपने बाबा के साथ के अनुभव इतने सुंदर-सुंदर शेयर किए, जिससे हम आत्माएँ जो पीछे आई हैं, हम आत्माओं को, है ना, कितना फ़ायदा मिलता है। तो अभी भी अगर जैसे ये अभी बहुत सुंदर क्लास चल रही थी, है ना? अनुभवों की लेन-देन, तो उससे कुछ ना कुछ हर एक आत्मा को सीखने को मिलता है ना? इतनी सुंदर अनुभवों की जो क्लास हुई थी, उनसे हर एक आत्मा ने अपने-अपने लिए, है ना, कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो अनुभव एक बहुत बढ़िया, पहले बात तो वो जो अनुभव होते हैं, है ना? हमें कोई भी अनुभव हो रहा है, तो मतलब ज्ञान हमारे अंदर समा रहा है, और जब हम समाते हैं उस ज्ञान को, तो वो धारणा में दिखता है। तो ये तो सबसे बड़ा अनुभव है कि हमारे अंदर वो परिवर्तन, बाबा ये सारे अनुभव करा रहा है या कुछ भी करा रहा है, तो वो क्यों करा रहा है? सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे अंदर वो परिवर्तन हो, इसके लिए ही बाबा सारा ज्ञान सुना रहा है ना? एक आत्मा को कितना सरल है, सिर्फ़ अपने आप को आत्मा समझ लो। लेकिन बाबा को पता है आत्मा समझना इस कलयुगी दुनिया में रहते हुए इतना ईज़ी नहीं होता है, इसलिए बाबा हमको रोज़-रोज़ कितने सारे उपाय बताता है, फिर पुरुषार्थ बताता है, फिर अब जैसे आज बता रहे हैं कि अनुभवों की लेन-देन करो, है ना? तो पहले जब ज्ञान में नहीं थे तो लगता था कोई चीज़ में हम आगे बढ़ते थे, तो लगता था नहीं-नहीं क्यों शेयर करें, शेयर करने से और चीज़ें मतलब कम हो जाती है ना? लेकिन बाबा के ज्ञान में आके हमको पता चला कि जितना हम, क्योंकि हमारी उन्नति आत्मा की उन्नति हो रही है, तो इसको हम जितना शेयर करते हैं, उतनी हमारी उन्नति होती चली जाती है। तो दोनों का बैलेंस चाहिए, मतलब प्रोग्राम भी हो, साथ में आत्मा की उन्नति कैसे हो, दोनों का बैलेंस सिखा रहे हैं बाबा। फिर अच्छा, है ना? तो ये थी बाबा की प्यारी सी मुरली, और इस मुरली का सार है ना? बाबा कहते, तुम बच्चे समय की घड़ी हो, चेक करो तुम्हारी परिवर्तन की स्पीड फास्ट है। संपूर्ण परिवर्तन की निशानी यह है कि जो संस्कार पहले थे, वह अब
बिल्कुल दिखाई ना दें। परिवर्तन ऐसा हो जो सभी के मुख से निकले कि यह तो बिल्कुल ही बदल गया। फिर सेकंड पॉइंट है ना, पूरी मुरली का सार है ना, कि हाँ, अपने आप को पूरी मुरली से हमें क्या समझना है कि मैं वो घड़ी हूँ, है ना, मेरे परिवर्तन की जो स्पीड है वही संपूर्ण परिवर्तन की निशानी दिखाएगी। अगर मैं अपने ओरिजिनल संस्कारों से अपनी पहचान बना रही हूँ, इस रावण के संस्कारों से बिल्कुल भी पहचान नहीं बना रही हूँ, है ना, तो जो हम मुझे अपने अंदर वो परिवर्तन महसूस हो रहा है कि मैं इस पुरानी दुनिया से, पुराने संबंधियों से, पुरानी चीजों से कितना बाहर निकल कर आई हूँ। तो ये परिवर्तन का एक आधार है कि सबके मुख से निकले, अरे ये तो, इनको तो कितनी बड़ी भी बात हो जाती है, इनको तो जैसे लगता है कि कोई बात ही नहीं है ना, तो ये परिवर्तन का आधार है। फिर सेकंड पॉइंट है, अभी धर्म युद्ध की स्टेज पर आना है, आप लोग उन्हें एक बात में ही हार खिला सकती हो कि धर्म और धारणा जिसमें प्रैक्टिकल में नहीं है, आपकी मूर्त में भी वह ज्ञान और गुण दिखाई देना चाहिए। डिस्कस करने से नहीं, बल्कि अपनी मूर्त से ही तुम उन्हें शांत करा सकती हो, है ना। तो अभी सब हमको किस उस धर्म स्टेज पर आना है कि मेरा स्वधर्म क्या है और मेरी धारणाएं क्या हैं। देखो वैसे तो सभी धर्मों में, है ना, अगर जैनिज्म में जाओ तो वहाँ की भी जो रीति रिवाज होती है, जो वो बनती है ना, दीक्षा जो लेती हैं, तो कितनी कठिन उनकी जो चीजों से वो होती हैं, जैसे बाल भी खुद ही वो लोग ऐसे निकालते हैं, और फिर उनका रहन सहन पूरा, उनको भी मोह माया सब पर विकार, सब विकारों से वो भी निकलते हैं, है ना। ऐसे सभी अधिकतर धर्म धर्म में है कि वो भी कैसे कैसे निकलते, तो जिन्होंने प्रैक्टिकल, जैसे नन्स हो गए जो प्रैक्टिकल रूप में उनको धारण करती हैं, तो वो तो कुछ कितने थोड़े बच्चे होते हैं इतने सारी आत्माओं में से, कितना बड़ा जैन धर्म है, कितना बड़ा क्रिश्चियन धर्म है, लेकिन कुछ आत्माएं निकलती हैं। लेकिन यहाँ पर बाबा हमें, है ना, उनको तो फिर भी छोड़ना पड़ता है ना, अपने धर्म में वो जाने के लिए उनको वो सब चीजें छोड़नी पड़ती हैं। लेकिन सोचो, बाबा ने हम बच्चों को इस प्रैक्टिकल लाइफ में घर गृहस्थ में रहते हुए, है ना, वो मूर्त बनाया है कि साथ में रह भी रहे हैं, और आपको मोह दिखाई भी दे रहा है, लेकिन आप उस मोह के वश होते नहीं हो। क्रोध आपके अंदर सबके बीच में रहते हुए आ भी रहा है, दिखाई भी दे रहा है, लेकिन आप उसके वशीभूत नहीं होते हो। तो यहाँ रहते ही रहते बाबा हमें कैसे विकारों से छुड़ा रहे हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि सत्युग की स्थापना ही एक प्रवृत्ति मार्ग से होनी है, तो हमें रहना तो प्रवृत्ति मार्ग में ही है ना। जिनको निवृत्ति मार्ग में रहना है तो वो सब उतरेंगे ही, सारे द्वापर के बाद से ही उतरेंगे, है ना। तो हमको अभी सबके बीच में रहते हुए अपने आप को ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, धारणा मूर्त बनाना है। यही मेरा धर्म है कि मैं अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहूं। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। अब आगे की क्लास को बढ़ाते हुए मुरली क्विज के लिए पुष्पा बहन आप आएंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी दिव्य आत्माओं का। ओम शांति। तो ये थी प्यारे मीठे बाबा की प्यारी प्यारी सी मुरली, और सबने सुनी। भारती बहन ने बहुत अच्छे से अपनी मीठी आवाज में सुनाई। तो अब हम ग्रुप 2 और ग्रुप 7 मुरली को रिवाइज करेंगे। तो सभी मिलकर प्यारे मीठे बाबा की मुरली को रिवाइज करते हैं। तो आज की मुरली से पहला क्वेश्चन है, खाली स्थान भरिए। समय एक डैश आधार है। परिवर्तन। परिवर्तन का आधार। जी, परिवर्तन। परिवर्तन। दोनों ग्रुप से आ गया है आंसर, देख लेते हैं। वेरी गुड, परिवर्तन का है। दूसरा है, परिवर्तन डैश कभी चेक की है। परिवर्तन डैश कभी चेक की है। जी, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 7। परिवर्तन डैश कभी चेक की है। परिवर्तन हमेशा कभी चेक की ओम शांति दीदी। अवश्य। जी, परिवर्तन शक्ति।
जी परिवर्तन शक्ति। और बताएंगे? परिवर्तन हर हमेशा कभी चेक किया। स्पीड। चलो सही आंसर देखते हैं। स्पीड स्पीड दीदी, परिवर्तन की स्पीड। जी जी, सभी ने बहुत सुंदर बताया। देखते हैं स्पीड, है ना, परिवर्तन की स्पीड। बहुत अच्छी कोशिश करी, आंसर भी सही आ गया। वेरी गुड। अगला है, परिवर्तन कैसा होना चाहिए? तीव्र। तीव्र। जी, दोनों और बताएंगे? तीव्र। 7 से भी बताएंगे। परिवर्तन कैसा होना चाहिए? तीव्र परिवर्तन होना चाहिए। तीव्र परिवर्तन होना चाहिए। चलिए सही आंसर देखते हैं। उत्तर है, परिवर्तन ऐसा हो कि सभी के मुख से निकले कि इसमें तो पूरा ही परिवर्तन आ गया है। हम सब जो है ना बाबा के बच्चे, है ना, जो मनुष्य आत्माएं हैं, उनके मुख से क्या निकले हम सबको देख के कि इनके अंदर देखो कितना परिवर्तन आ गया है। तभी समय परिवर्तन होगा और विश्व का परिवर्तन होगा। बहुत सुंदर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, अब पुरुषार्थ से थोड़े समय के लिए वह झलक दिखाई देती है लेकिन नेचुरल रूप में डैश। अब पुरुषार्थ से थोड़े समय के लिए वह झलक दिखाई देती है लेकिन नेचुरल रूप से। आंसर बताएंगे? सदा काल रहता है। सदा काल रहता है, नेचुरल रूप सदा काल। और भी बताएंगे? ये भी सदा काल रहता है। सदा काल का। ग्रुप 7 भी बताएंगे? जी, आंसर देखते हैं। सही आंसर क्या है? सदा काल का रहता है। जी बहुत सुंदर, वेरी नाइस। अगला देखते हैं, द्वापर के परिवर्तन को क्या कहा जाता है? मुरली में भी बताया, भारती बहन ने पहले जो क्वेश्चन आंसर पढ़े उसमें भी बताया। जी, द्वापर के परिवर्तन को क्या कहा जाता है? दीदी आर्ट कला गिरती कला। परिवर्तन। गिरती कला। गिरती कला। गिरती कला। गिरती कला। जी, गिरती कला। जी, सही आंसर देखते हैं। गिरती कला का परिवर्तन। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत सुंदर बताया सभी ने। अगला है, यह सही है या गलत? अगर गलत है तो सही क्या है? कभी कभी कोई स्टेज में संपूर्ण पास नहीं होते, बिटेज में पास हो जाते हैं। क्या कहेंगी? ये सही है? सही है? परसेंटेज में पास हो जाते हैं। परसेंटेज था, विटेज नहीं। विंटेज के बदले में परसेंटेज। परसेंटेज में गलत पास है हो। ये, गलत है। गलत। तो सही? सही गलत। क्या कहें? दीदी परसेंटेज में पास हो जाते हैं। परसेंटेज। जी, देखते हैं सही आंसर। जी, विक्टेज की जगह परसेंटेज होना चाहिए। जी, वेरी नाइस। अगला है, इस बरस में कौन सा परिवर्तन विशेष रूप से होना आवश्यक है? कौन सा परिवर्तन होने जा रहा है? स्वतः परिवर्तन। जी, स्वतः परिवर्तन। स्वतः परिवर्तन। परिवर्तन। ग्रुप 2 से स्वयं भी का आंसर? परिवर्तन। स्वयं का परिवर्तन। जी, वर्णन करने में नहीं आए, दिखाई दे, नेचुरल नेचुरल रूप बन जाए। जो संस्कार पहले थे वो दिखाई ना दे, मुझसे निकले कि ये तो बिल्कुल ही बदल गए। संपूर्ण परिवर्तन होना चाहिए। संपूर्ण परिवर्तन। संपूर्ण परिवर्तन। जी, सभी संपूर्ण ने परिवर्तन। बहुत अच्छी कोशिश करी, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 7 ने। तो आंसर देखते हैं, सही आंसर देखते हैं। जी, सही आंसर है, अभी संपूर्ण स्टेज प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे। क्योंकि भगवान को प्रत्यक्ष करना है तो हमारा चेहरा भी कैसा हो? भगवान के रूप को हमारे चेहरे से प्रत्यक्ष होगा ना, ऐसी हमारी सूरत हो। जी, बहुत सुंदर बताया।
अगला है सही है या गलत। अगर गलत है तो सही क्या है। जैसे जैसे आगे जाते हो वैसे इस बात पर भी टेंशन देना है। अटेंशन देना है दीदी। अटेंशन देना। अटेंशन देना। वेरी गुड, बहुत सुंदर, सही आंसर देखते हैं जी। अटेंशन। क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर समाया हुआ था। बहुत सुंदर। गलत था, सही जी। अगला क्वेश्चन है, आज की पवित्र वाणी से इंग्लिश के शब्द बताएं। आज बाबा ने इंग्लिश में क्या क्या बोला है जी। परसेंटेज, प्रोग्राम, प्रोग्रेस, हाँ, जी प्रूफ, प्रैक्टिकल लाइफ, जी, ये तो डिस्कस, एंजॉय करने वाला क्वेश्चन है। प्रोग्राम, चेकिंग, प्रोग्रेस, सक्सेसफुल, चैलेंज, जी चैलेंज भी बोला है। चेकिंग, जी अटेंशन, जी सक्सेसफुल, अटेंशन, जी, डिस्कस, पूरी मुरली बैलेंस, रिवाइज कर। अरेंज करना, जी जी प्रैक्टिकल लाइफ, जी, देखिए प्रूफ, सही आंसर आया है। परसेंटेज, प्रैक्टिकल, सक्सेसफुल, प्रोग्राम, प्रेस, बैलेंस। वेरी गुड, बहुत सुंदर बताया सभी ने। अगला है, ये चित्र देखकर बाबा का कोई गीत। कौन सा गीत होगा ये। गुनगुनाए। कितनी सुंदर चित्र निकाला है। बाबा भी है, ब्रह्मा बाबा भी है, बच्चे भी हैं, ज्ञान सूर्य भी अपनी है। बाहों में समा लिया। आ जाओ लाडले, आ जाओ लाडले, अब अव्यक्त हैं इशारे। जी, आ जाओ लाडले अव्यक्त है सारे, बाबा ने बाहों में समा लिया जी। और कोई बताएंगे। और कोई बाबा बुला रहे हैं अच्छे लगते। जी। चलिए सही गाना देखते हैं, फिर आप गुनगुना लेना। सही गाना होगा, तेरा संग हो बाबा मेरे तो जीवन है, तेरे सदा बेफिक्र। अब जिनको आता है गुनगुना ले 2 लाइन। तेरा संग हो बाबा। चलिए, सभी ने बहुत सुंदर क्वेश्चन के आंसर दिए। वेरी गुड, वेरी नाइस। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सबका। ओम शुक्रिया शांति। दीदी, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। ओम शांति बाबा, शुक्रिया दीदी, शांति, शुक्रिया दीदी। शुक्रिया दीदी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी आपका।